Dear students, very good afternoon. Today we are going to discuss our worksheet number 63. प्यारे बच्चों, आज की आपको जो वर्कशीट नंबर 63 दी गई है वो बॉन्ड ऑफ लव आपका जो लेसन है बिहाइव में उससे दी गई है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपने सिर्फ वर्कशीट पर डिपेंड नहीं रहना है, अपनी टेक्स्ट बुक से भी आप इस लेसन को, जो भी वर्कशीट मिलती है उस लेसन को पूरा रीड करेंगे और पूरा समझेंगे। उसमें आपको जो भी कोई परेशानी आती है, कुछ आपको समझ में नहीं आता है, तो आप ज़रूर हमसे बेटा पूछें। आप जो जिस भी विषय की वर्कशीट कर रहे हैं उसी विषय के टीचर से आप ज़रूर पूछें बेटा। तो आपको आज की जो वर्कशीट दी गई है वो है गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ वाइल्ड एनिमल दैट बिकम्स अ पेट। तो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है इस स्टोरी में, किस में, ह्यूमन बीइंग में और वाइल्ड एनिमल में। जो वाइल्ड एनिमल बाद में एक पेट बन जाता है, जो जंगली जानवर बाद में एक पालतू जानवर बन जाता है। रीड इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसको आपने जो है पढ़ना है और इसके आंसर आपने देने हैं। देखो बेटा, ये जो स्टोरी है अभी इसमें आपको जो आज की जो वर्कशीट दी गई है, इस वर्कशीट में जो कुछ बताया गया है इससे पहले की स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। ये जो आपका जो लेसन है बॉन्ड ऑफ लव, इसके जो अथर हैं वो है केनिथ एंडरसन। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हर एक जो आपकी वर्कशीट आती है उसमें पोइट हैं या आपके अथर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उनका नाम क्या है। तो इसमें इनका नाम है केनिथ एंडरसन। केनिथ एंडरसन ने ये सारी चीज़ें हमें बताई हैं और वो हमें इससे पहले इस स्टोरी में जो आपको जो ये वर्कशीट दी गई है, इससे पहले स्टोरी में ये है कि ये जो है केनिथ एंडरसन कहीं जा रहे हैं और रास्ते में इनको एक बियर, एक भालू मिल जाता है जिसको ये घर पे ले आते हैं। फिर जब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसको वो जू में छोड़ करके आ जाते हैं। तो वहाँ से आगे की स्टोरी है बेटा। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड। तो जो केनिथ एंडरसन क्या कह रहे हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। किसको? उस बियर को, उस भालू को जिसको वो जू में छोड़ आए हैं। बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन एक तरह से हम रिलीव्ड, हम जो है अपनी तरफ से ये महसूस कर रहे थे कि उसको जहाँ होना चाहिए था वहाँ हम उसको छोड़ आए हैं और हम अपनी तरफ से आराम महसूस कर रहे थे। माई वाइफ वाज इनकॉन्सोलेबल। अब जो है अथर, अथर कौन है? केनिथ एंडरसन। तो केनिथ एंडरसन जी कहते हैं कि मेरी वाइफ वो क्या थी? इनकॉन्सोलेबल। इनकॉन्सोलेबल का मतलब क्या होता है? देखो, जब किसी भी वर्ड के आगे तकरीबन सबके लिए लागू होता है, आई एन या यू एन लग जाए तो वो उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, कॉन्सोलेबल क्या होता है? सांत्वना किसी को हम देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनकॉन्सोलेबल का असांत्वनीय, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो रो रही थी और बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा शेड थी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनहैप्पी, शेड और दुखी, उदास थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग। तो पहले कुछ दिनों तक तो उसने कुछ भी नहीं खाया। ये किसकी बात हो रही है? उनकी वाइफ की बात हो रही है, अथर की वाइफ की बात। जब बियर को जू में छोड़ाए तो बहुत ज़्यादा वो दुखी हैं और उनको समझाया भी नहीं जा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा दुखी होने के साथ साथ वो रोती भी हैं और उन्होंने पहले जो कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। देन सी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द कर्टर। तो उन्होंने बहुत सारे लेटर्स किसको लिखे? कर्टर। अब ये जो वर्ड है कर्टर, इसका मतलब क्या होता है? जू का जो मैनेजर होता है, इसका मीनिंग होता है मैनेजर ऑफ जू। जू के मैनेजर को उन्होंने बहुत सारे लेटर्स भी लिखे। हाउ वाज बाबा बैक केम द रिप्लाईज। वो अपने अपने लेटर में पूछती थी कि बाबा कैसा है, ठीक है, और रिप्लाई उनको मिलती थी वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूज्ड फूड टू। तो रिप्लाई ये मिलता था कि वो भी बहुत ज़्यादा जो क्या रहता है, दुखी रहता है और खाना खाने से भी रिफ्यूज करता है, मना करता है। तो बेटा हमने यहाँ तक ये जाना कि जब वो जू में उसको छोड़ आए तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, लेकिन एक तरह से हम आराम भी हमें जो है फील हो रहा था, आराम की सेंस फील हो रही थी। और मेरी जो वाइफ हैं
उनको समझाना बड़ा मुश्किल था और वो रो भी रही थी और दुखी थी। और पहले कुछ दिनों तक तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था और बहुत सारे लेटर्स वो मैनेजर को लिखते थे, जू के मैनेजर को, और ये पूछती थी कि बाबा कैसा है। उनको जवाब मिलता था कि वो ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी रहता है और खाना खाने से भी मना करता है। इससे आगे पढ़ते हैं बेटा। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग टू मेक अ पॉइंट of going to the zoo and seeing how Baba was getting along। तो ये जो जू है वो कहाँ पर है, मैसूर में। तो इनके जितने भी दोस्त जाते थे उनको एक तरह से क्या किया जाता था, रिक्वेस्ट की जाती थी कि आप एक बार जू में जरूर जाएं और देख के आएं कि बाबा कैसा है। जितने भी दोस्त, इनके जितने दोस्त मैसूर जाते थे उन सब को ये इनकी तरफ से एक तरह से जो प्रार्थना की जाती थी कि आप एक बार जू में जरूर जाएं और देख के आएं कि बाबा कैसा है। दे रिपोर्टेड, और वो रिपोर्टेड क्या करते हैं, उनके फ्रेंड जो मैसूर गए, जो बाबा को देख कर आए हैं, दैट ही वॉज वेल, कि वो ठीक था, बट लुक्ड वेरी थिन एंड शेड, लेकिन बहुत ज़्यादा थिन मतलब पतला, कमज़ोर, बहुत ज़्यादा पतला भी दिख रहा और बहुत ज़्यादा उदास भी था। ऑल द कीपर्स एट द जू शेड ही वाज फ्रेटिंग, तो वहाँ के जितने भी कीपर जो उसको संभालते हैं वो सब भी क्या कहते हैं, उन सब ने भी यही बताया था कि वो फ्रेटिंग मतलब शेड, जो ऊपर भी आया वर्ड, वो उदास रहता है हमेशा। फॉर 3 months, 3 महीने तक, आई मैनेज टू रिस्ट्रेन का मतलब टू स्टॉप है ना, किसी चीज़ को रोके रखना। यहाँ आई का मतलब क्या होगा, आई यहाँ पर है अथर मतलब उनका नाम क्या है, केनिथ एंडरसन, जिन्होंने लिखा, इनके जो लेखक हैं। तो लेखक ये कहते हैं कि मैंने मैनेज किया माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, 3 महीने तक मैंने मैनेज किया, अपनी पत्नी को रोके रखा कि वो मैसूर ना जाए। देन सी सेड वन डे, फिर एक दिन उसने कहा, अब सी यहाँ पर कौन है बेटा, सी है उनकी वाइफ। उन्होंने कहा मस्ट सी बाबा, इधर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, कि मैंने बाबा को जरूर देखना है, या तो आप मुझे अपनी कार से ले चले, नहीं तो मैं किससे चली जाऊंगी, बस से चली जाऊंगी या ट्रेन से चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैं उनको अपनी कार से ले गया। तो बेटा इसमें सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि जितने भी दोस्त जो मैसूर जाते थे उन सब से रिक्वेस्ट की जाती थी कि आप एक बार जू में जाएं और देख के आएँ कि बाबा कैसा है, और वो रिपोर्ट करते थे कि ठीक है लेकिन पतला हो गया और उदास था वो, जब हमने उसको देखा हम उधर गए, ठीक है, थोड़ा कमज़ोर भी है और उदास भी है। और वहाँ के जू के जो कीपर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये दुखी रहता है। तो पहले 3 महीने तक तो मैंने अपनी पत्नी को रोके रखा, टू रिस्ट्रेन मतलब रोके रखना, टू रिस्ट्रेन मतलब रोके रखना, किससे, मैसूर जाने से। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने बाबा को ज़रूर देखना है, या तो आप मुझे अपनी कार से लेके चलें, नहीं तो फिर मैं अपने आप चली जाऊंगी बस से या ट्रेन से। तो अथर इनको अपनी कार से लेकर के चले जाते हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा। फ्रेंड्स had conjectured that the bear would not recognize her। अब इस वर्ड का मतलब, कंजक्चर्ड का मतलब होता है अनुमान लगाना, टू गैस। तो दोस्तों ने गैस किया, अनुमान लगाया था क्या, कि बियर वुड नॉट रिकग्नाइज मतलब पहचानना, कि वो आपको नहीं पहचान पाएगा। तो हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि जब मेरी वाइफ वहाँ जाएगी तो वो इसको नहीं पहचान पाएगा, कौन, बियर। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। अब ये मैंने, ठीक है, ये कौन है, ये जो बार बार आई आ रहा है बेटा, आई किसका, आई यहाँ पर है केनिथ एंडरसन, इसके जो अथर हैं वो अपने आप को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टोरी को पूरी तरह से बता कौन रहा है, इसको लिखने वाला, इसका जो अथर है केनिथ एंडरसन। तो वो कहते हैं मैंने भी ऐसा ही अनुमान लगाया था कि वो पहचान नहीं पाएगा, बट वाइल सी वाज yet some yards from his cage, बाबा saw her and recognized her। लेकिन जब वो
इनकी जो वाइफ है, अथर की वाइफ, वो कुछ ही दूरी पर थी किससे, बाबा के केज से, पिंजरे से। तो बाबा ने उनको रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया था। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है बॉन्ड ऑफ लव, जो आपके लेसन का टाइटल है, जो आपके चैप्टर का टाइटल है, बॉन्ड ऑफ लव, कि इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा अफेक्शन है। ही होल्ड, अब ही कौन है, बियर भालू, वो होल्ड करता है विद हैप्पीनेस। होल्ड मतलब, होल्ड का मतलब होता है बेटा खुशी से चिल्लाना, ठीक है, वो खुशी से चिल्लाने लगता है। सी रैन अप टू हिम, वो भी उस तक दौड़ करके जाती है। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और जो केज के जो बार्स हैं उसमें से इसको जो बाबा को वो जो क्या करती है, पुचकारने लग जाती है, ठीक है, ये भी एकदम से दौड़ के जाती है और उसको पुचकारती है। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, डिलाइट मतलब खुशी, ठीक है, तो वो भी खुशी में स्टूड ऑन हिज हेड, स्टूड ऑन हिज हेड मतलब उल्टा हो जाता, अपने जो सर के बल खड़ा हो जाता है उल्टा। तो हमने बेटा इसमें जो थर्ड पैराग्राफ में पढ़ा कि हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने अनुमान लगाया था कि बाबा नहीं पहचान पाएगा, और मैंने भी यही अनुमान लगाया था, लेकिन वो बाबा के पिंजरे से कुछ कदम की दूरी पर ही थी, तभी बाबा ने उसको पहचान लिया और वो खुशी के साथ चिल्लाने लगा, और वो भी उन तक दौड़ के गई और उसको जा कर के एक तरह से उसको जो पुचकारा, और बाबा उल्टा खड़ा हो गया खुशी में। तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट होती है, और इसके नीचे जो क्वेश्चंस है बेटा, मैं बार बार कहता हूँ, आप क्वेश्चंस अपने आप करा करो, ठीक है, अपने आप क्वेश्चंस करो। आप यूट्यूब से आंसर देखते हो और लिखते हो, वो सही नहीं है। यूट्यूब से आंसर देख के लिखना सही नहीं है बेटा, उसमें फिर आपकी आदत हो जाएगी एक गाइड से आंसर लिखने वाली। आप पहले अपनी जो टेक्स्ट बुक से पूरे लेसन को जरूर पढ़ें और समझें, और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उसमें आए तो अपने टीचर से पूछें। आपके पास बेटा तीनों सेक्शंस के पास मेरा नंबर है, तो आप को जो भी दिक्कत आए आप जरूर मेरे से पूछें, क्योंकि अगर आपकी आदत ये जो गाइड वाली बन गई तो फिर आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे बेटा, ठीक है। और आप इनको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी जो पूरा लेसन पढ़ोगे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, इन ए सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड व्हेन बाबा वाज सेंट अवे बिकॉज दे, जब बाबा को जू में छोड़ दिया तो वो क्या महसूस कर रहे थे, रिलीव्ड महसूस कर रहे थे, ठीक है। और बाबा वाज सेंट अवे बिकॉज, बाबा को क्यों भेजा गया था जू में, ये पूछा गया। दे, वे क्या थे, वांटेड हिम टू लिव, क्या वो उसको जो छोड़ना चाहते थे, नहीं छोड़ना चाहते थे। डू नॉट लाइक हिम, क्या लाइक नहीं करते थे, बिल्कुल लाइक करते थे। वर शक्ड ऑफ हिम, क्या उससे जो है डरते थे। या कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, तो आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे उसको वो अपने घर पर मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान है बेटा, आप अपने आप करेंगे पूरी एक्सरसाइज, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो फिर मेरे से ज़रूर पूछेंगे। आपके लिए कोविड का मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, ठीक है बेटा। तो अपनी वर्कशीट को बहुत ध्यान से करेंगे, आपने आंसर कहीं से भी नकल मार के नहीं लिखने हैं, अपने आप आंसर लिखेंगे। पूरी वर्कशीट को अपने जो लेसन अपनी जो टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, और आपको इसमें फिर अगर आपको लेसन पढ़ने में भी, लेसन के भी किसी मीनिंग, उसमें भी कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, तो वो भी जरूर पूछा करो बेटा, ठीक है। अपनी वर्कशीट करेंगे बहुत अच्छे से। थैंक यू।